तो क्या तुम भी अपना टेस्टोस्टेरोन को डबल करना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं जो तुम्हें 5 तरीके बताऊंगा उसको आँख बंद करके फॉलो कर लेना। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डबल हो जाएगा। नंबर फर्स्ट जो चीज़ आती है वो है स्लीप। अब जब मैं स्लीप की बात कर रहा हूँ तो मैं इसे 2 चीज़ों में डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं इन चीज़। सबसे पहले आती है कि कितनी स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ सेकंड चीज़ को डिक्टेट करती है। तुम्हें मिनिमम, अगर तुम टीनेजर तो 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीप में ही तुम्हारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली तुम्हारी स्लीप से रेगुलेट होता है। अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घट जाता है। तो तुम्हें मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो तुम्हें 10 आवर्स से ज़्यादा ही स्लीप लेनी है अगर टीनेजर हो तो। और टीनेजर के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसका मसल मास आ रहा होता है, उसका ब्रेन का स्कल बड़ा हो रहा होता है, उसकी डिक साइज बड़ी हो रही होती है, सब कुछ बड़ा हो रहा होता है। और अगर इस टाइम टीनेजर कम सोता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है, उसका मसल मास नहीं बढ़ पाता, उसकी हाइट स्टंट रह जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि 10 घंटे तो तुम्हें मिनिमम सोना ही सोना है, या 10 घंटे से ज़्यादा। सेकंड नंबर आती है क्वांटिटी की बात। अब तुम्हें समझना है कि तुम जब 10 घंटे सो रहे हो तो तुम जो 10 घंटे की नींद ले रहे हो, तुम्हें जो क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए होती है वो होती है डीप स्लीप। अब जब तुम 10 घंटे सो रहे होते हो तो तुम मिनिमम मान के चलो 8 घंटे की डीप स्लीप तो ले रहे होते हो। इसलिए मैंने ज़्यादा सोने को बोला, क्योंकि जब तुम सोने वाले होते हो तो 1 घंटा तुम्हें प्रॉपर डीप स्लीप में जाना था, और 1 घंटा जब तुम उठने वाले होते हो उससे 1 घंटा पहले ही तुम डीप स्लीप से निकलना चालू हो जाते हो। इसलिए जो काउंट होती है ना वो बीच की काउंट होती है हमेशा, 1 घंटा पहले की और 1 घंटे बाद की काउंट नहीं होती। तुम्हें ज़रूरी है कि तुम जितना हो सके उतना सो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बोलेंगे हम तो रात में पढ़ाई करते हैं, हम तो रात में इसकी तैयारी करते हैं। शट अप। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम ये करते हो वो करते हो, मैंने जैसे एडवाइस दी है, तुम्हें फॉलो करना तो करो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना तो बढ़ाओ, वरना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटेगा। और जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो तुम्हारा ब्रेन फॉग होता है, तुम्हारा फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, और तुम किसी चीज़ को ढंग से सीख भी नहीं पाते, बिकॉज ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है हर एक चीज़ के लिए। और रात का टाइम रेस्ट का होता है, ना कि फालतू काम करने का। उस टाइम उस जो समय सुबह का रहता है उसमें चीज़ें करा करो। सो तुम्हें स्टार्ट करना 10 आवर से उससे ज़्यादा सोना, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहेगा, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ पाएगा। सेकंड नंबर की जो चीज़ आती है वो है विटामिन डी। अब तुम बोलोगे भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है? भाई हम तो इतने इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो धूप दिन भर ही धूप में खेलते रहते हैं। हाँ हाँ, भले खेलते रहते होगे, बट ये एक फैक्ट है कि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, भले वो कितने दिन पूरी सुबह में रहते हो या ये रहते हो, जो भी हो, पर डेफिशिएंट है। सो तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें ये भी समझना की ज़रूरत है कि विटामिन डी डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन से लिंक होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, और जब टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी का मसल मास गिरेगा, फिर तुम्हारी हाइट स्टंट हो जाएगी। क्यों? टेस्टोस्टेरोन ही एक इनडायरेक्टली इंडिकेट होता है कि इस बंदे को ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि इसके शरीर को बड़े होने की ज़रूरत है। तो टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली तुम्हारी हाइट से लिंक है। जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरता है तुम्हारी हाइट, स्कल का मास सब गिर जाता है। तुम्हें एक स्टडी में समझना होगा कि जिसका टेस्टोस्टेरोन कम रहता है ना, अगर वो इस उम्र में नहीं, मतलब अगर इस पूरे टीनेज ईयर में कम रहता है तो ज़्यादातर परसेंट चांस है कि अगर वो फिर बाद में अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ा भी ले तो उसके शरीर में इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना टीनेज में आता है। तो टीनेज में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा ही रहना चाहिए। और वैसे भी एक टीनेजर की बॉडी में तुम नोटिस करोगे कि एक टीनेजर की बॉडी में हमेशा बाकी एजेस से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है, क्योंकि वो बॉडी ग्रो हो रही होती है, उसमें मसल मास हाइट सब डेवलप हो रही होती है। इसलिए विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम सुबह सुबह या बिल्कुल शाम को, अभी गर्मी का टाइम है तो तुम सुबह सुबह बिल्कुल शाम शाम की धूप में आधा 1 घंटे बैठ सकते हो, जिससे तुम्हारे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है तो तुम अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कितनी कमी है, और तुम उसको सप्लीमेंटेशन कर सकते हो उसको। जो नेक्स्ट नंबर चीज़ आती है वो आती है बॉडी फैट। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना। तुम्हारा बॉडी फैट ओबीज लेवल पे या बिल्कुल स्किनी फैट नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एक मीडियम लेवल फैट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पेट बाहर निकला हो, और ना बिल्कुल कम कि तुम्हारे एब्स दिख रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें समझने की ज़रूरत होगा कि टेस्टोस्टेरोन बिल्ड कैसे करती है तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। जब तुम्हारी बॉडी में इनफ फैट नहीं रहते हैं तब तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड नहीं कर पाती है, और तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं हो पाती है। तो अब हम क्या करें भैया, अब हम क्या मोटे हो जाए? नहीं। अगर तुम मोटे हो जाओगे तो तुम्हारी बॉडी उस फैट्स जो रहेंगे वो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लग जाएंगे, जिससे तुम्हारे मैन बूब्स आ जाएंगे। तो तुम्हें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मीडियम पाथ चूज करना है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तुम्हें
इंटरनेट पे जाके सर्च करो एक मीडियम बॉडी फैट जिसमें तुम्हारा पेट ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलो और पेट चिपका भी नहीं हो, कम से कम छाती बराबर तो पेट हो, क्योंकि टीनेजर के लिए गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सब ग्रो कर रहा रहता है। इस टाइम पे तुम्हें क्या नहीं करनी, तुम्हें कटिंग नहीं करनी है, तुम्हें किसी भी तरीके के ऐप निकालने के लिए कि मुझे तो ये फेस चाहिए, मुझे तो ऑनलाइन निकालनी, मुझे तो ऐप चाहिए तो मैं कट करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं करना है, वरना तुम्हारे बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो कंपाउंड लिफ्ट्स या फिर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। अब तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन क्यों बनाती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, सर्वाइवल की आ जाती है, तब तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ग्रो करती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, तुम्हारा मसल ग्रो होता है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ होती है। तुम्हें वेट्स उठाना चालू करना, वजन उठाना चालू करना, या फिर तुम्हें कंपाउंड लिफ्ट्स करनी है, या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जो हाई इंटेंसिटी को, जैसे स्प्रिंटिंग होगी, या फिर तुम डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, ये वेट लिफ्ट्स कर सकते हो, या फिर पुशअप पुलअप स्क्वाट्स, ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी को एक रीज़न मिलता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बना है, क्योंकि ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन की, इसलिए वो बना है। तो अभी से ऐसी कोई एक्सरसाइज करना चालू करो जो तुम्हारी बॉडी को रीज़न तक टेस्टोस्टेरोन बनाने का। जैसे मैंने बताया, वेट लिफ्ट कर सकते हो, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, स्प्रिंट्स हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल हो गया, या वॉलीबॉल, ऐसे कोई भी गेम जो बहुत इंस्टेंट स्प्रिंट सकते हो, वो वाले गेम खेलना चालू करने। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी डाइट। तुम्हारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया 80% ऑफ इंडियन पीपल आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन में डेफिशिएंट है। और तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारा जो मसल मास बनता है, तुम्हारा जो प्रोटीन बनता है, वो उसमें मेन फैक्टर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं ना कोई कमी है या फिर तुम्हारा प्रोटीन कम है, तो इसका हाई परसेंट चांस है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा। तो तुम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। अब बताओ कि खाएं कितने। अपनी बॉडी से जितने किलो के उतने ग्राम प्रोटीन खाना है। 50 किलो के तो 50 ग्राम खाना है, 100 किलो के तो 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। ऐसे तुम्हें प्रोटीन खाना है। और तुम डेली वॉक भी कर सकते हो, ताकि तुम ओबीज ना हो। मैं ओबीज ही कह रहा हूँ, मैं स्किनी वो पतले होने की नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल पतले हो जाओ, कट कर लो, वो नहीं। तुम्हें रोज़ वॉक करनी है, मतलब 7000 स्टेप ऐसे चलनी है, वॉकिंग जरूर करनी है, ताकि तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा फैट इकट्ठा ना हो और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, कार्डियो अच्छा हो, तुम्हारी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे, जिससे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। और एक और चीज़ भी आती है कि तो अगर तुम्हारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो सकता है। तो मेक श्योर तुम इनको भी सप्लीमेंट कर रहे हो, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल वेलबींग रहेगा। अब जो मेन बात आती है, जहाँ पर बहुत सारे टीनेजर गलती करते हैं, तो वो है कि उनको ऐसा भ्रम रहता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम है, जबकि उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रहता है। ये बहुत सारे को ये लगता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पर बहुत कम रहता है। कोई भी अपने हिसाब से वो मत लगाओ। हो सकता है कि तुम जाके पहले ये अपना ब्लड टेस्ट कराओ, उसमें टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कराओ कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है या ज़्यादा है। अपने मर्जी से आंकड़े मत लगाओ कि मेरा टेस्टोस्टेरोन तो ये है तो मेरा कम है, मेरा ये है तो ये ज़्यादा है। तुम एक ब्लड रिपोर्ट पे जाओ, उसमें देखो, वो तुम्हें बताएगी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो नहीं करा सकते, तो मुझे कोई बता दो ऐसे तरीके जिससे, तो तुम इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो अगर मैं ऐसे तरीके बताऊं कि तुम कैसे अपने देख सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है या हाई टेस्टोस्टेरोन है। उसके साइंस क्या, मैं इस पर अगले वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम कमेंट करोगे तो। यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना, अपना टेस्टोस्टेरोन जरूर बूस्ट करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।